हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का वीडियो होगा कि वाई यू मेट दिस पर्सन। ओके, सो आई वाज स्क्रोलिंग माय इंस्टा और मैंने कहीं पढ़ा, एक इमेज मुझे दिखी, उस पर लिखा था ऑल दिस एंड वी स्टिल मेट। मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया के बियॉन्ड भी दुनिया है, बट वी स्टिल मेट। तो देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट, तो हम वही देखेंगे। तो मुझे लगा कि इट्स अ साइन टू डू अ वीडियो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मीटिंग दिस पर्सन। जो भी आपके दिमाग में पर्सन है उनको सोचिए, या आपको जो लगता हो कि ये क्यों मिला, ये सवाल हो कि मिला क्यों मुझसे। तो वी विल गोइंग टू सी वाई ही मेट और शी मेट टू यू। ओके ओके यूनिवर्स, वाई दिस पर्सन मेट टू माई व्यूअर्स। I will take out all the cards first and then we will go with it. Okay. Okay. Now, wait for a minute. आई एम सीइंग कि ये जो इंसान आया ना, ऐसे टाइम पे आया, या तो आप अपने आप से बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, या आपका कोई पास्ट ने बहुत बुरा वाला हाल किया था, बहुत बुरा वाला, कि आपने खुद को खो दिया था। लाइक यू लॉस्ट योर सेल्फ। ना आप किसी से बात करते थे, ना यू वर इंटरेस्टेड टू टॉक टू समवन, ना आप आगे बढ़ पाते थे। लाइक यू वर ऑल लाइक ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। मुझे तो लगता है कि कुछ टाइम तक आप डिप्रेशन या किसी मेंटल इलनेस से भी गुजरे होगे। मतलब इतना बुरा वाला हाल था, लाइक कोई फीलिंग्स नहीं, मतलब एकदम नम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाल ऐसा था कि नो टॉक्स, नथिंग, अलोन, अकेले। मतलब एकदम अपने आप को बांध के रखना, चीज़ों से ना निकलना, या उसी पास्ट को बार बार सोचना जिसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। आपकी खुद में लड़ाई चल रही थी, खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे ये किसी और से लड़ाई नहीं दिख रही, खुद की लड़ाई दिख रही है खुद से। लाइक यू लॉस्ट योर सेल्फ। लाइक जो भी आपके अंदर पावर्स थी, या जो भी आप सोचते थे, लाइक आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। अगर आप करियर अपनी जॉब में थे तो दैट वॉज लॉस्ट। लाइक आप इमोशनलेस पर्सन हो गए थे। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट इन योर सेल्फ। आगे बढ़ना भी नहीं चाहते थे। लाइक सोचते भी थे ना कि इस जगह से निकलूं, तो यू वर स्टक, यू वर होल्डिंग ऑन द पास्ट, क्योंकि आप इतने ज़्यादा हर्ट थे। ना खुद से बात करना, ना उस इंसान से बात करना कि चीज़ें क्लियर कैसे करें। अपना बचपना खो दिया, मे बी अपना इनर चाइल्ड। मैंने कहा ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आपने अपने खुद के अंदर का बच्चा खो दिया, योर इनर चाइल्ड, योर इनर हैप्पीनेस। मुझे तो लगता है आपका ये बचपन का प्यार हो सकता है, दैट फर्स्ट लव, बचपन का प्यार जो कि टूट गया। एंड यू रियली लॉस्ट योर सेल्फ। खुद को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देना उस चीज़ों में कि यार अब कुछ नहीं होगा, लाइफ इज़ ऑल ओवर। ओके, वेरी सैड एनर्जी एंड वेरी नम एनर्जी आई एम गेटिंग। और मुझे लगता है इस वजह से इंसान आपके लाइफ में आया, टू मेक इट आउट, टू टेक इट आउट फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन। ओके, मुझे लगता है ये इंसान उस टाइम पे आया होगा जब यू डोंट नीड एनी बडी, क्योंकि आप अभी हर्ट ब्रेक से गुजरे हो, किसी पेन से गुजरे हो। एंड देन ही एंटर्ड और शी एंटर्ड। Why came in my viewer's life? Yeah, to make yourself free from this whole situation. आप खुद को फ्री नहीं करते थे,
एंड दिस पर्सन केम टू मेक यू फ्री. अगर आपने खुद को कंट्रोल किया तो ही वॉन्ट्स टू मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल दिस. फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस. मुझे तो इस इंसान को देख के लग रहा है हाँ, खुल के सांस लेना इस बंदे ने सिखाया है आपको वंस अगेन. अगर ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपके पास्ट का, तो दिस पर्सन शो यू द न्यू. ये सन देख रहे हो, द ब्राइटनेस. उसने आपको एक फिर उम्मीद दी. थोड़ा टाइम लगा होगा, बट स्टिल ही दिस पर्सन गेव यू अ चांस, अ वे ऑफ लिविंग. मतलब ज़ीरो से मतलब एक न्यू बिगनिंग दी है जहाँ आप खुद को जीना सीख पाए. आई एम फीलिंग लाइक अ क्राइंग, लाइक अभी मैं रो दूँ ये रीडिंग करते हुए. तो मुझे लगता है आप बहुत बुरे सिचुएशन से निकले हो और इस पर्सन ने आपको एक नई लाइफ दी है, एक नई उम्मीद, एक नई सुबह. बट दिस पर्सन पेज ऑफ कप्स, लाइक उनके खुद के भी बहुत सारे प्यार थे आपके लिए, उनको भी आपसे प्यार था. दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, जो खुद एक्सप्रेस करते थे आपको. अगर ये पर्सन अभी नहीं है तो हम ये भी देखेंगे क्यों नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सन है तो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू. ये सिर्फ आपको एक नई उम्मीद नहीं, पर खुद का भी प्यार लेकर आए थे आपके तरफ. बताना चाहते हैं कि दिस इज़ वॉट लव इज़. आपका पास्ट आपका प्यार नहीं था, वो टॉक्सिसिटी थी. इट वॉन्ट्स लॉट्स ऑफ पैशन. मतलब आपकी मूवमेंट, एक्शन, मतलब आप बहुत नम थे ना. इन्होंने आपको एक्शन सिखाया, मूवमेंट करना सिखाया. नई नई चीज़ें आपके अंदर आई होंगी करने के लिए, एक्शन आए होंगे आपके अंदर कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, जो कि आप बहुत टाइम से नहीं करते होगे. ओके, हम एक जगह देखेंगे कि अगर ये पर्सन आपसे मूव, अगर आपके लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. और अगर हैं तो व्हाट आर देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू. और अगर नहीं है तो भी उनके इंटेंशन क्या है. तो हम यहाँ 2 कार्ड निकालेंगे, यहाँ 1 कार्ड निकालेंगे. तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है. दिस पर्सन इज नॉट इन देयर लाइफ. व्हाट इज द ट्रू इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स माई व्यूअर्स. They are confused. They are confused between their love and their practical side. 2 of Cups and King of Swords. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं पर ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं. और अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है, मुझे लगता है इस 2 कन्फ्यूजन्स के वजह से नहीं है. एक तरफ प्यार, एक तरफ प्रैक्टिकल होना. मे बी करियर भी एक इशू दिख रहा है मुझे. बट दे हैव इमोशन टूवर्ड्स यू. या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई थी, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया तो इनके करियर में प्रॉब्लम आई, या इनका करियर इतना ज़्यादा था कि प्यार में प्रॉब्लम आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी. मतलब चीज़ें बहुत इम्बैलेंस थी, इसलिए शायद ये पर्सन आपसे दूर चला गया या यूनिवर्स ने दूर कर दिया. ओके, व्हाट आर देयर इंटेंशन टूवर्ड्स माय व्यूअर्स. इम्बैलेंस तो है आपके पर्सन और आपके बीच में. अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बैलेंस नहीं है. कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, या तो फीलिंग्स या तो प्रैक्टिकल माइंड. फीलिंग इज़ कि यू आर वेरी नर्चरिंग, पॉजिटिव, मदरली फिगर. मतलब एक होता है ना, एक केयरिंग, नर्चरिंग, एक सॉफ्ट गर्ल और वुमेन वाली फीलिंग आती है आपसे. लाइक दे लव टू सी यू इंडिपेंडेंट, फ्रीडम. मतलब खुद को जब आप, मुझे तो लगता है जब आप खुद में इंजॉय करते होगे या लाइफ को इंजॉय करते होगे तो दे लव लुकिंग एट यू, या आपको वैसा देखना ये पसंद करते. लाइक इंटेंशंस आर सो गुड. ओके, अब देखेंगे अगर आपकी लाइफ में वो इंसान है तो व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू इफ दे आर इन देयर लाइफ. Oh my god, 10 of Cups. They want to have a family with you, children with you, marriage with you.
10 of cup इज़ अ फुलफिलमेंट. अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो नाउ दे वांट टू हैव अ कमिटमेंट लाइफ विथ यू. What are the reason behind coming this person? Oh shit, not this much. हम ये लास्ट कार्ड लेंगे. ओके, दिस पर्सन. ओके, मुझे आया था पर मैंने इसको वापस रख दिया था. मुझे लगता है ये इंसान आपकी ओवर थिंकिंग, आपके पेन, आपकी स्लीपलेस नाइट, आपका पेनफुल नाइट, मुझे तो लगता है कहीं कहीं आप सो भी नहीं पाते होगे, ये सब निकालने के लिए इंसान आया था. You really gone through so much. I can feel it. आप परेशान हो गए थे अपनी लाइफ से, बट दिस पर्सन केम एंड चेंज्ड एवरीथिंग. और ये पर्सन जो नहीं है अभी आपकी लाइफ में, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, पर होता है ना वो अभी उस फ्रिक्वेंसी में नहीं है कि दे कैन गिव यू अ कमिटमेंट. या तो वो अभी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो डर रहे हैं कि इफ़ दे विल इंडल्ज इन लव एंड एवरीथिंग तो उनका वहाँ कभी, लेकिन दे हैव वेरी पॉजिटिव फीलिंग टूवर्ड्स यू. लाइक दे लव सीइंग यू enjoying इंडिपेंडेंट देखना, पॉजिटिव देखना. लाइक दे लव enjoying you seeing. और अगर वो हैं तो दे वॉन्ट टू हैव अ मैरिज विथ यू, फुल टाइम कमिटमेंट. गाइडेंस यूनिवर्स, गाइडेंस फ्रॉम योर साइड, गाइडेंस फॉर योर साइड. डोंट होल्ड ऑन. अगर आपके पर्सन नहीं है अभी, डोंट होल्ड ऑन, इन्जॉय. क्योंकि जो चीज़ उन्होंने आपके अंदर बदली है, शुड नॉट वेस्ट दैट. ओके, डोंट होल्ड ऑन, डोंट स्टॉप एंड थिंक अबाउट कि वो कब आएंगे कब नहीं. जस्ट गो विद द फ्लो. यूनिवर्स ने मिलाया है तो जो आपका है वो ज़रूर आएगा. एंड आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स, दे विल कम वंस अगेन. एक बार अपनी हीलिंग कर लो या वो इंसान हीलिंग कर ले. ओके, बट डोंट होल्ड ऑन. अगर आपने फिर से वही चीज़ की जो आप पहले करते थे तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल. तो यूनिवर्स को उस इंसान को भेजना, दैट विल बी द वेस्ट. ओके, okay, so I hope you like my reading, and if yes, to like and comment and subscribe my channel. Okay, bye, take care.